दर्शकों नमस्कार। कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं योगी राज योगेश। और दर्शकों, पाक अधिकृत कश्मीर को लेकर बहुत सारी बातें चुनाव में हो रही हैं। अब ये बात कही जाने लगी है कि बहुत जल्द पाक अधिकृत कश्मीर भारत का हिस्सा होगा। गृह मंत्री अमित शाह के तेवर तो कुछ ऐसे ही हैं और बार बार अपने भाषणों में वो इस बात का जिक्र भी करते हैं। तो क्या वास्तव में इतनी तैयारी है भारत की कि पाक अधिकृत कश्मीर जो है बहुत जल्द भारत का हिस्सा होगा? ये तो इसका एक पक्ष है। इसका दूसरा पक्ष ये देखिए कि जो पाक अधिकृत कश्मीर है, जिस पर पाकिस्तान ने कब्जा जमा रखा है, वहाँ आग लगी हुई है। वहाँ पाकिस्तान के खिलाफ प्रदर्शन हो रहे हैं, हिंसा हो रही है, लोगों की हत्याएं हो रही हैं। वहाँ के लोग पाकिस्तान के खिलाफ बिल्कुल पिल पड़े हैं और किसी भी हद तक जा सकते हैं। तो स्थिति दोनों तरफ से गंभीर बनी हुई है और वहाँ के लोग अपने आप को भारत के ज़्यादा नज़दीक बताते हैं, भारत के ज़्यादा नज़दीक मानते भी हैं। तो क्या पाक अधिकृत कश्मीर भारत का हिस्सा होगा? होगा तो कब होगा? और क्या उसमें ऐसा होगा कि पाकिस्तान और पूरी दुनिया में इसके लिए बिल्कुल बेचैनी सी मची हुई है? तो आज इन तमाम पहलुओं पर ज्योतिष के पॉइंट ऑफ व्यू से चर्चा करेंगे। कि आचार्य जी, ये बड़ी तेजी से चर्चा चल रही है इस समय। हालांकि आप तो इस बारे में कहते भी रहे हैं बहुत पहले से, लेकिन अभी की तैयारियों को देखकर तो वास्तव में ऐसा लगता है कि बहुत कुछ बड़ा होने वाला है बिल्कुल पाक अधिकृत कश्मीर को लेकर। तो आपका ज्योतिष विश्लेषण क्या कहता है? इस ज्योतिष विश्लेषण में तो स्थिति मुझे दिखता है कि पाक साफ है। हाँ पाक साफ ही तो कश्मीर अलग होने की बात, अभी कुछ षड्यंत्र हैं इसमें। अच्छा। जैसे अभी अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्र में चीन का एक बहुत बड़ा रोल है। वो चाहता है कि भारत में मुस्लिम पॉपुलेशन थोड़ी और बढ़ जाए, तो इसलिए उसकी कोशिश रहती है कि वो बंगाल में जैसे उसकी सरकार जो चल रही है वो उसके अधीन ही चलती है, और भारत की कई बॉर्डरों पर वो पाकिस्तान को बड़े अच्छे से सपोर्ट करता है। अभी उसने मालदीव को उसने कब्जे में लिया है कि वहाँ से भी वो आतंकवादियों के थ्रू वहाँ की पॉपुलेशन को भारत में भेजना शुरू करे, क्योंकि लक्षद्वीप में भी मैक्सिमम मुस्लिम हैं, वहाँ भी हैं, तो उसको बड़ी आसानी से भारत में इन लोगों को भेजने में उसको बड़ी आसानी होती है। तो वो भी ये चाहता है कि जितने भी ये पाकिस्तान के लोग, पाक अधिकृत कश्मीर पाकिस्तान से संभल नहीं रहा, और वो चाहता भी नहीं कि पाकिस्तान इसको संभालने की कोशिश करे या पाकिस्तान उठ जाए, क्योंकि वो पाकिस्तान को इतना कब्जे में उसने कर लिया कि ये पाकिस्तान की हिम्मत नहीं बची कि वो किसी भी तरह से उठकर खड़ा भी हो सके। उसकी रीढ़ की हड्डी उसने तोड़ दी, एक उद्योग धंधे उसने वहाँ चौपट कर दिए, सारी स्थिति वहाँ बिगाड़ दी। अब उसकी प्लानिंग है कि इतनी सारी पॉपुलेशन पाक अधिकृत कश्मीर की भारत में मिल जाए, वो भारत को फिर नुकसान होना शुरू करे। ये एक उसका षड्यंत्र है। अब दूसरी स्थिति, भारत को पीओके में मिलाना, यह भी एक आवश्यक बात भी बोल सकते हैं, या यूँ कहें कि समय भी ऐसा आ रहा है कि पाकिस्तान से छूटकर पूरी सत्ता भारत के वहाँ पास आएगी और भारत एक बड़े स्तर पर आएगा। और मैं तो पीओके की बात नहीं करता, मैं तो तिब्बत की बात कर रहा हूँ। तिब्बत आने वाले समय में भारत का हिस्सा होने वाला है, और ये सब स्थितियाँ बहुत जल्दी ही बदलेंगी भी। यदि हम इसकी बात करें पीओके की, तो पीओके की जो कुंडली बोलती है, ये 1 जनवरी 49 को युद्ध विराम हुआ भारत पाकिस्तान का, और उस समय में जो पाक अधिकृत कश्मीर है इसको उन्होंने आज़ाद कश्मीर का नाम दिया और आगे बढ़ाया। इसमें स्थिति बनती है, मंगल और चंद्र लग्न स्थान पर है, मकर लग्न है, राहु चतुर्थ स्थान पर है, शनि अष्टम भाव में है, केतु दसम भाव में, शुक्र एकादश भाव में, सूर्य बुध और गुरु ये है द्वादश भाव में। और अभी इसको जो महादशा है 5 नवंबर 19 से शनि की महादशा है, या शनि की महादशा समाप्त हुई, और बुध की महादशा 5 नवंबर 2036 तक है। और यहाँ पर 5 नवंबर 19 से 22 तक बुध की महादशा में बुध की अंतर्दशा थी, लगातार सलगता रहा। फिर केतु की अंतर्दशा आई 2023 तक, इसमें भी सलगा। लेकिन अब जो समय आया 30 मार्च 2023 से 30 जनवरी 2026 तक, ये शुक्र की अंतर्दशा है।
और ये जो अंतर्दशा बुध में जो शुक्र की अंतर्दशा है, ये अंतर्दशा संकेत दे रही है कि ये टूटेगा और भारत में आके इसका विलय होगा, फिर इसकी पुनर्स्थापना होगी, इसके बाद ये नए रूप में आ जाएगा। तो एक स्थिति तो यहाँ पर पाक अधिकृत कश्मीर की बनती है कि वो कैसे अलग होने की स्थिति में आएगा, कैसे वो अपनी प्रभु संहिता को प्राप्त करना शुरू करेगा। और दूसरी स्थिति बनती है पाकिस्तान की, कि पाकिस्तान की जो कुंडली है उस कुंडली में अभी जो महादशा है शुक्र की महादशा है 2007 से 27 तक, और शुक्र इसका मार्केज बना हुआ है। तो 7 से 27 तक तो पाकिस्तान अपने वजूद खोने की स्थिति में वहाँ पहुँच जाएगा। और ये जो समय आता है, ये समय जनवरी 26 से लेकर 5 मई 2028 तक सूर्य और चंद्र, ये स्थिति है पाक अधिकृत कश्मीर में नेगेटिव, और पाकिस्तान में जो नेगेटिव बनती है वो स्थिति बनती है मई 2026 से जुलाई 2027 के बीच में, जब इसमें केतु चलेगा। और यही स्थिति भारत की कुंडली में भी बनती है कि यह भी जो समय आएगा 11 सितंबर 25 से 11 सितंबर 32 तक, जब मंगल की महादशा चलेगी, उस समय में भारत इन सब बातों पर या इन सब मुद्दों पर आगे बढ़ेगा और विजय हासिल करेगा। तो आचार्य जी, एक चीज़ तो ये समझ में आती है ज्योतिष के दृष्टिकोण से कि मंगल की महादशा यदि चलती है तो वो एक तरह से सैन्य अभियान में एक डोमिनेट रोल प्ले करता है। मतलब आप किसी को यदि निपटाना हो तो मंगल की महादशा कारक होती है ना। तो ये तो मान सकते हैं कि भारत में कि मंगल की महादशा चल रही है और भारत का प्रभावी रोल रहेगा, पूरी दुनिया में रहेगा, ये तय है ना। अच्छा, शुक्र की महादशा चल रही है पाकिस्तान को, और पाकिस्तानी तो शुक्र को बड़ा शुभ मानते हैं, जुमा उनका, और उसको लेकर बड़े वो क्यूरियोसिटी रहती है उनमें। तो ये ऐसी कैसी स्थिति रहेगी कि उनके लिए शुक्र इतना घातक हो जाएगा? उसमें शुक्र को आप माने नहीं माने एक अलग स्थिति है, लेकिन अभी का जो चरण चल रहा है, अभी आप महादशाओं में अध्ययन करेंगे 1998 के बाद शुक्र अब नेगेटिव रोल अदा कर रहा है। मानो 1998 से पहले शुक्र की महादशा जब चल जाती थी तो लोगों के बारे नहरे हो जाते थे, लेकिन अभी ये शुक्र की महादशा बहुत अच्छी नहीं चल रही है, और ये 2036 तक ऐसे ही रहेगा। 32 तक जब विष्णु सदी समाप्त होगी, इसके बाद जब शिवपदी प्रारंभ होगी 20 साल के लिए, तब फिर शुक्र वापस बलवती होंगे, फिर इनको लाभ मिलना शुरू होगा। और तब तक जो 32 की स्थिति बनती है, ये स्थिति बहुत अच्छी नहीं बनती है। भारत की कुंडली में एक तो अब विश्व विजय का योग बन चुका है जी, और विश्व विजय सितंबर 2025 के बाद से स्टार्ट होगी, लेकिन यह जो सितंबर 25 आता है उसके 25 और 26 ये भारत एक विश्व युद्ध में एंट्री करेगा, और उसके बाद सारी परिस्थितियाँ भारत के पक्ष में होती जाएगी। और तब तक पूरी दुनिया की कुंडलियों का जैसे जैसे हम अध्ययन करते जा रहे हैं, चाहे अमेरिका हो, चाहे चीन हो, चाहे रूस हो, ये इकोनॉमिक रूप से लगातार टूटते जा रहे हैं। और अभी तो स्थिति इनकी इतनी बुरी होने वाली है कि आर्थिक रूप से अब चीन भी बहुत बुरा धराशायी होने वाला है, और अन्य देश भी धराशायी होने वाले हैं। और जब आर्थिक स्थिति बिगड़ जाती है, तब युद्ध ही एकमात्र हल होता है कि इस सब चीज़ों की को कंट्रोल करने के लिए, अन्यथा जनता नेताओं को जिंदा नहीं रहने देती है, ये स्थिति बन जाती है। तो जो शुक्र की स्थिति आप पूछ रहे हैं पाकिस्तान में क्या चल रही है, 2007 से शुक्र हैं 27 तक, और शुक्र इनके लग्न के स्वामी हैं और शत्रु स्थान के स्वामी हैं, जो चतुर्थ भाव में विराजमान है। भारत की भी जब शुक्र की महादशा थी तब भारत ने भी बुरे दिन देखे हैं। पर शुक्र के बारे में तो कहा जाता है कि मतलब बड़ा संपन्न हो जाता है आदमी, राजशाही जिंदगी व्यतीत करता है। हाँ, नहीं, पर बिगड़ जाए तो बिगड़ने की स्थिति भी होती है ना। बिगड़ जाए तो कंगाली को प्राप्त हो जाता है, दाने दाने की मोहताज हो जाता है। जब अच्छा होता है तब तो मैं खाने खुल जाते हैं, सारे भोग विलास की वस्तुएं उपलब्ध हो जाती हैं। लेकिन बिगड़ जाता तो वो सब चीज़ें दूर होकर व्यक्ति को खाने के लाले पड़ जाते हैं, घर में ही कलह शुरू हो जाती है, आपस के विद्रोह खड़े हो जाते हैं। तो वो स्थिति वहाँ पर दिख ही रही है। तो ये जो शुक्र है 27 तक पाकिस्तान को इतना बुरा कर देगा कि पाकिस्तान उठने की स्थिति में यहाँ पर नहीं आएगा। और अब जो समय पाकिस्तान का चल रहा है ठीक नहीं है। भारत का जो समय आने वाला है सितंबर 2025 से, ये बड़ा महत्वपूर्ण है। और अभी तो सितंबर 25 के बाद भारत अभी एक विजय और प्राप्त करेगा बहुत तेज़ी से, जिस तरह से भी चुनाव में लग रहा है कि मोदी 404 पार हैं। ये असली जो 1984 वाला मामला, और अब जो अगला चुनाव 2029 का वो टक्कर का होगा।
अच्छा तो उसमें वहाँ भारत बहुत महत्वपूर्ण रूप से विजयश्री को प्राप्त करेगा, पूरी दुनिया को फिर राजा बनने की पोजीशन पे आएगा। तो अभी थोड़ा सा समय और बचा है और 25 के बाद जो स्थिति बनेगी वो बेहतर होगी और तभी फिर स्थिति इसमें पाक अधिकृत कश्मीर को भारत में मिलाने की होगी। आचार्य जी, आपने तो बहुत मतलब 2029 तक की आपने एक तरह से प्रेडिक्शन कर दिया और वो बहुत बम्पर प्रेडिक्शन आपने किया है। लेकिन ये जो आप बता रहे हैं, ये पाक अधिकृत कश्मीर वाली जो बात है, वो 2026 के आसपास। हाँ, पाक के अधिकृत कश्मीर की जो कुंडली बताती है, उस कुंडली में जो इसकी बुध की महादशा है, इस महादशा में शुक्र का अंतर जनवरी 26 तक है। तो मार्च 23 से जनवरी 26 तक तो ये शुक्र यहाँ चल रहा है, तो ये पंचम भाव का स्वामी है। तो जनता में विद्रोह कराएगा, जनता और सेना के बीच में टकराव लेकर आए, क्योंकि जो शुक्र है योद्धा ग्रह भी है। तो शुक्र उस योद्धा ग्रह के नाते अब जनता वहाँ की सेना से, वहाँ के पुलिस बल से, इनसे सब टकराना शुरू करेगी और स्थिति बिगाड़ेगी। तो जनवरी 26 के बाद जैसे ही सूर्य आएगा, सूर्य और चंद्र ये मार्केश हैं। अच्छा। और मार्केश के साथ साथ ये भाग्येश भी बन जाते हैं, क्योंकि दोनों की जो स्थिति बनती है चंद्र और उसकी, तो चंद्र की और मंगल लग्न में विराजमान है। लग्न चंद्र का जब भी कोई योग बनता है तो ये एक बहुत अच्छा योग तैयार होता है, जो शत्रुअंतर योग होता है और अपने आप को मजबूत बनाने का होता है, तो वो योग इसमें बनता है। तो ऐसी स्थिति में सूर्य में संघर्ष होगा और सूर्य के साथ जब इसका भारत में विलय हो जाएगा तो फिर ये एक मजबूत राष्ट्र के रूप में पहचाना जाएगा। ये स्थिति इसमें यहाँ पर दिखाई देती है। आचार्य जी, आपने शुरुआत में बड़ी एक इंटरेस्टिंग बात छेड़ी थी कि चाइना इसमें षड्यंत्र कर रहा है ना। अब चाइना का षड्यंत्र कैसा है? अब आप ये देखिए, जैसे पाक अधिकृत कश्मीर की बात करें, पाक अधिकृत कश्मीर मान लो भारत में मिल जाता है, तो वहाँ रहते तो मुसलमान ही हैं। तो अभी तो भारत यहाँ रह रहे, भारत के मुसलमानों से ही परेशान है, तो ये लोग और आ गए, तो ये तो समस्या और बढ़ गई ना भारत की। तो फिर कैसे भारत इसको एक्सेप्ट करेगा, कैसे ये मिलेगा? कुदरत के बड़े अनूठे ही निजाम होते हैं, वो दिखाती कुछ और है, होता कुछ और है। भारत आज़ाद कर लेंगे ये अंग्रेजों ने कभी सोचा नहीं था, लेकिन उन्होंने ये प्लान किया था कि भारत को कैसे अभी के समस्याओं से निपटाया जाए और गुलाम इनको वापस कैसे बनाया जाए। तो उसके लिए उसने ये सारे षड्यंत्र रचे, क्योंकि भारत स्वतंत्र तो उसी समय हो गया था जबकि पोर्ट ब्लेयर पर नेताजी ने झंडा फहरा दिया था। द्वितीय विश्व युद्ध के समय में नेताजी ने पहले ही कहा था कि इस विश्व युद्ध में हम ब्रिटेन की तरफ से नहीं लड़ेंगे, और भारत ब्रिटेन की तरफ से नहीं लड़ता तो ब्रिटेन कभी भी जीत नहीं सकता था। उनको समझ में आया भारतीय सैनिकों के अंदर ये उपद्रव खड़ा होगा, तो हमने महात्मा गांधी को पटाया और महात्मा गांधी के थ्रू सेना को इन्वॉल्व कराया। फिर शर्त उन्होंने ये रखी, भारत स्वतंत्र नहीं होगा, हम एंट्री नहीं करेंगे। तब महात्मा गांधी और सुभाष चंद्र बोस के बीच विवाद भी हुआ था, और विवाद इतना बड़ा था कि महात्मा गांधी पर चुनाव हारे थे और सुभाष चंद्र बोस वहाँ पर चुनाव जीते थे। तो एक स्थिति तो वहाँ पर यह बनी थी। दिखता उनको ये था कि हम भारत को आज़ाद कर देंगे और आज़ाद करने के बाद ऐसी व्यवस्थाएं फैलाएंगे कि ये वापस गुलामी की ओर आ जाएं। ये प्लानिंग वहाँ पर फेल होगी, क्योंकि लगातार जैसे ही भारत स्वतंत्र हुआ तो इन्होंने अपने जासीवाल वालों का जो पूरा संगठन वामपंथियों का आधे से ज़्यादा भारत पर इनका राज्य था, और उन्हें उम्मीद थी हम वापस भारत को वामपंथी बना के गुलामी की ओर कन्वर्ट कर लेंगे, या चीन और इस तरीके से। नहीं तो ये भी भारत को गुलाम करने के तो षड्यंत्र नहीं है कि एक बड़ी आबादी को भारत में शामिल करा दो, क्योंकि पाक अधिकृत कश्मीर जो है वो जो भारत का जो जम्मू कश्मीर है ना, उससे 3 गुना बड़ा है। और 60 लाख के आसपास वहाँ की पॉपुलेशन है। तो मतलब 60 लाख में से आपने मान लो 75% हिस्सा मान लो आपने शामिल कराया, तो 35-40 लाख के आसपास लोग यहाँ शामिल नहीं, वो 60 लाख नहीं, 60 लाख की एवज में 2 से 2.5 करोड़ लोगों को भेजेंगे वहाँ पर। वो पूरी तैयारी कराएंगे कि बाकी लोग हमारे पाकिस्तान में रह रहे हैं, यहाँ तो इतने ही, वहाँ के लोग इतने हैं, तो वो बात उस तरीके से शुरू होगी। लेकिन परिस्थिति ये बनने वाली है कि चीन अपने वजूद बचा ले तब, है ना जी, उस समय तक ये परिस्थिति तो बनेंगी कि भारत को कैसे इन लोगों को भेजा जाए। लेकिन विश्व युद्ध की जो स्थिति बनेगी, उस विश्व युद्ध की स्थिति में ना तो मुस्लिमों की संख्या बहुत ज़्यादा बचनी है, ना ईसाइयों की संख्या बहुत ज़्यादा बचनी है। सितंबर 25 के बाद ये दोनों की पॉपुलेशन 20-20% भी रह जाए तो बहुत है। अच्छा। स्थिति बहुत खतरनाक होनी। जो युद्ध होगा इनके बीच, जैसे पूरा यूरोप इसमें बढ़ेगा, पूरे मुस्लिम कंट्रीज इसमें बढ़ेंगे, तो इतना खतरनाक नुकसान करने वाले हैं अपना कि इनकी पॉपुलेशन का ही पता नहीं पड़ेगा।
तो और जब तक भारत के संबंध में दुनिया को मालूम पड़ चुका होगा कि ओरिजिनल संस्कृति क्या होती है। क्योंकि आचार्य जी अभी स्थिति तो ऐसी बन रही है, पाक अधिकृत कश्मीर की तो आप बात छोड़ें, पाकिस्तान के भी नागरिकों से तो पूछो तो वो आधे भारत में आने को तैयार है। बिल्कुल, क्योंकि वहाँ एक कहावत थी ना पहले के लोगों को आटे दाल के भाव मालूम पड़ जाएंगे, तो पाकिस्तान के लोगों को आटे दाल के भाव मालूम पड़ गए। बिल्कुल। तो पाकिस्तान और पाक अधिकृत कश्मीर की स्थिति तो वास्तव में विस्फोटक है। वहाँ के लोग भी चाहते हैं कि हम चुपचाप से यहाँ एंट्री कर जाए। तो ये भारत के लिए कितना घातक होगा, क्योंकि चाइना यही तो षड्यंत्र कर रहा है जिसका जिक्र भी आप कर रहे हैं। बिल्कुल, कि इतनी पॉपुलेशन वहाँ कर दो। तो फिर ऐसे में भारत का स्टैंड क्या होना चाहिए? भारत को क्यों पीओके वापस लेना चाहिए? नहीं, भारत को तो इसमें प्रयास ही नहीं करना चाहिए। वो तो बिना प्रयास के ही आपको मिलने वाला। जो चीज़ आपकी है वो कुदरतन आपको समय आने पर मिल जाती है। ये कुदरत की विशेषता है। महर्षि अरविंद ने इस बारे में बोला है कि ये जो मैं अभी के समय में भारत की जो दो भुजाएं कटी हैं, इनको वापस जुड़ती हुई देख रहा हूँ। तो भारत पाकिस्तान, बांग्लादेश पाकिस्तान का जो विभाजन हुआ है, उन्होंने दो भाएँ बोला है उनको, और उनको जुड़ती हुई देख रहे हैं। आने वाले समय में ये दोनों भुजाएं मिलेंगी, ये उनका क्लियर संकेत है। मस्तिष्क के रूप में तिब्बत जो अलग हुआ है वो वापस मिलने की ओर। तो जो चीज़ आपसे टूटी है वो वापस इकट्ठी होगी। इसकी तरफ बहुत पीछे नहीं जाएं। लेकिन जब हम अशोक के युद्ध की बात करें तो अशोक के बाद में जो बौद्ध संस्कृति आई, एकदम भारत के शौर्य को जो ठंडा उसने किया, तब फिर हम विभाजन की ओर चले गए। नहीं तो वहाँ तक हमारा पूरा देश था। आने वाले समय में फिर वहीं तक पहुँचेंगे। तो जो टूटता है वो जब संस्कृति रिन्यू होती है तो वापस वो जुड़ना शुरू हो जाता है और उतना क्षेत्र वापस उसका बन जाता है। पर वो क्रूरता के द्वारा बनाया गया वो शासन था, इसलिए वो वापस टूटा। अब प्रेम के द्वारा बना जो शासन बनेगा, लोग अपने आप आगे जुड़ते जाएंगे, तो वो एक स्थिति अलग हुई। लेकिन अब जैसी स्थिति यहाँ पर है, जैसे यहाँ के जो मुस्लिम है और जो उस तरीके के मौलाना टाइप के बैठे हुए हैं कि काफिरों को नाश करो और यहाँ पर जजिया कर लागू करेंगे और ये करेंगे, जो मुगालते पाले बैठे हैं, तो इनके मुगालते बहुत जल्दी दूर होने वाले हैं। आने वाले समय में भारतीय संस्कृति ही रहेगी। इसके अलावा अन्य जितने भी संस्कृति हैं, इन सब का तो मेरे तो वजूद बचाएं, बहुत बड़ी बात है। तो कुल मिला के बात ये आचार्य जी कि भारतीय संस्कृति की ध्वज पताका फहराने वाली है और भारत के स्ट्रेटेजी को, भारत के डिसीजन को दुनिया मानेगी। तो जब दुनिया मानेगी तो ऑटोमेटिकली इस तरह के लोग हैं अपने आप शामिल होंगे और भारत की संस्कृति का ही अनुसरण करेंगे। वो ये नहीं कि यहाँ आके अपना कोई दूसरा प्रोपोगंडा चला दें। तो ये बात बिल्कुल तय है। तो आचार्य जी आपने बहुत महत्वपूर्ण बात बताई और आपने तारीख भी बताई कि 2026 जो आने वाला वक्त है वो इसके लिए अनुकूल हो सकता है और 32 तक तो आप कह ही रहे हैं कि पूरी दुनिया पर भारत राज करेगा। तो आचार्य जी इतनी महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और शुक्रिया उन तमाम दर्शकों का जो पूरे विश्व भर से लगातार हमसे जुड़ते रहते हैं। ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारे नए वीडियो से संबंधित नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। अगली बार फिर किसी नए विषय के साथ आपसे बातचीत होगी। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।